हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का वन एग्जाम पर। डेली की तरह 8 बज चुके हैं और हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए। बिना कॉपी पेन के आंसर मत दीजिएगा, कॉपी पेन उठा करके सॉल्व करके तब दिया करो, ठीक है ना। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आया हो, वो तुरंत भाई वन एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास बिल्कुल समय पर डेली शाम को जो क्लासेस होती हैं वो अवेलेबल हो सकें आपके पास, ठीक है ना। तो एक बार शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुरंत एक बार सेशन को शेयर करके लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो जवाब दीजिए तुरंत। आइए, पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 मीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर किया कैसे जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बना लें एक समचतुर्भुज, है ना। तो जैसे ही आप दोस्त समचतुर्भुज एक नया बना रहे हैं, अब इसको कुछ न कुछ मान लें। माने ये ए है, ये बी है और ये सी है और फिर डी, है ना। इनमें आपको कुछ न कुछ खासियत पता होनी चाहिए, वो भी समचतुर्भुज की। सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि समचतुर्भुज की खासियत क्या है, ये तो बताओ। तो समचतुर्भुज की जो खासियत है, इनकी प्रत्येक भुजा होती है बराबर। तो अगर एक को आप ए मान रहे हो तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पॉइंट बोला गया है, समझिएगा। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 है, मतलब इनके वर्गों का योग। तो भाई भुजा है ए, वर्ग उसका करोगे तो ए स्क्वायर होगा ना। ए स्क्वायर जो होगा वो एक बार थोड़ी ना है, 4 बार है, मतलब 4a स्क्वायर होगा। इसी का मान आपको दे दिया है 900 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को यहां तक अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बताना, नहीं होनी चाहिए ना। तो ए स्क्वायर का मान आएगा मेरे भाई, वो आएगा आपका 225, है ना। ए स्क्वायर का मान जो आएगा वो आएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो ए का मान जो आएगा मेरे भाई वो आएगा 15 मीटर। ऐसा, अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर 225 आया कैसे। तो देखिएगा, हमने क्या किया, 4 से 100 को काट दिया 25 बार में, तो 25 नम्मा होता है 225। अब ए का मान निकालोगे तो 225 15 मीटर का है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है, तो मेरे दोस्तों यही तो है, 15 मीटर। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन भी मेरे दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक दो लोगों का आंसर आ रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 24 संख्याओं का औसत 26 है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन कौन से हैं। हमने आपको होमवर्क में दिया था और हम आपसे डेली कहते हैं कि इनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करो, बताया करो लिख करके कमेंट बॉक्स में। लेकिन बताते तो हो नहीं ना, और लास्ट तक रुकते भी नहीं। तो लास्ट तक आप सेशन में जरूर रुका करें, क्योंकि आपको 2 होमवर्क ऐसे दिए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है एग्जाम में, है ना। तो लास्ट तक जरूर रुका करिए। तो 24 संख्याओं का औसत है 26, ठीक है। अगर है तो 24 संख्याओं का दोस्त अगर औसत है 26,
तो योग क्या होगा, गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो गुणा जैसे ही करोगे तो 24 और 26 का गुणा अगर आप कर रहे हो दोस्त तो कितना आएगा, 24 छक्का कितना होता है 144, 144 का 4 हासिल आया 4। फिर मेरे दोस्त 24 दूना 48 करोगे तो 48 में अगर आप 14 जोड़ रहे हो तो 8 4 12 और 4 1 5। तो मेरे दोस्तों 26 और 24 का गुणा आपने किया तो 524 पा गए। आगे बोल रहा है कि पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है। तो 15 संख्याओं का औसत मेरे दोस्त अगर 23 है तो योग कितना होगा, अगर आप गुणा कर दोगे तो पता नहीं चल जाएगा। 15 3 45, 15 दूनी 30, 30 और 4 34। और आपसे बोल रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। तो अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है दोस्त, वो है 33, है ना। तो 8 त्रिका 24 का 4 हासिल है 2, 8 त्रिका 24 2 26, 264। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा जा रहा है कि 18वीं संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप करना क्या कि आप देख रहे हो 15 और 8 को जोड़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना होगा। 18वीं संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 15 8 अगर आप इसको जोड़ रहे हो मेरे भाई तो ये आपको मिलेगा कितना, जानते हो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 23। तो अगर इसको जोड़ रहे हो तो इस साइड भी जोड़ दियो, 5 4 9, 4 6 10, 3 2 5 1 6, 609। तो मेरे भाई ये है 24 संख्या और ये है 23 संख्या। अगर आप इसमें से निकाल दे रहे हो एक संख्या तो क्या 18वीं संख्या नहीं पता चल जाएगी, बोलना। पता चलेगी या नहीं चलेगी, चल जाएगी ना। तो 24 में से अगर आप 23 को माइनस कर रहे हो तो आपका जवाब मिलेगा कि सर एक संख्या मिली और एक संख्या वो 18वीं ही संख्या होगी। ये बात को आप अपने दिमाग में उतार लो। और यहाँ पर है 524, 524 में मेरे भाई 609 घटाओगे तो 14 में से 9 गया 5, एक बचेगा। और तो कहीं प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं घट रहा भाई ये, 5 4 9, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 24 26 का गुणा गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना। 24 छक्का कितना होता है, तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 होता है। 144 का हमने 4 लिख दिया, हासिल आया 14। 24 दूना 48, 48 में अगर आप 14 जोड़ रहे हो तो 8 4 12, 4 1 5 1 6। हाँ सॉरी भाई, गलती हो गई थोड़ी सी, माफ कर देना। यहाँ पर 524 नहीं होगा, ये होगा आपका 624, है ना। तो 624 में अगर आप 609 को घटा रहे हो दोस्त तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 15। तो एक का मान आपको मिल गया मेरे भाई 15, ठीक है ना। तो 18वीं संख्या आपसे पूछ रहा है वो कितनी होगी, वो होगी 15। अब काफी स्टूडेंट ये मत सोचें कि ऑप्शन नंबर ए दूसरे कलर में है वही आंसर होगा, वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिसके जिसके भी समझ में आ गया हो एक बार शेयर जरूर कर दो भाई, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। 100 संतरे रुपए 450 की दर से खरीदे गए हैं। मेरे भाई यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 100 संतरे खरीदे गए हैं 450। तो यहाँ से जीरो से जीरो काटोगे आप तो 10 संतरे खरीदे गए होंगे 45 रुपए में, ये खरीदे गए हैं, बोलना। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो बताना यहाँ तक, क्योंकि हमने जीरो से जीरो देखा तुरंत काट दिया। आगे आपसे बोला गया है और रुपए 60 प्रति दर्जन, इसका मतलब समझ रहे हो, एक दर्जन वो बेच रहा है, एक डोजन की मैं बात कर रहा हूं, एक दर्जन की बात कर रहा हूं, वो 60 रुपए में बेच रहा है। तो मेरे भाई एक दर्जन वो जो बेचेगा, एक डोजन की अगर मैं बात करूं तो वो बेचेगा 5 रुपए में। सॉरी, एक डोजन नहीं, यहां पर हमने थोड़ा सा कर दिया मिस्टेक। एक डोजन 60 रुपए में, एक डोजन में अगर वो एक डोजन बेच रहा है तो 60 रुपए का। तो मेरे भाई एक डोजन में कितने होते हैं, 12 संतरे होंगे।
12 होंगे ना, तो 12 से हमने काटा है तब 5 बार जाकर के कटा है, ठीक है ना। तो एक संतरे की कीमत आई मेरे भाई कि एक संतरे को वो बेच रहा है 5 रुपए में, ये बेच रहा है। तो मेरे भाई यहां पर लिखना एक संतरे को बेच रहा है 5 रुपए में, ये बेचने की मैं बात कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस की, है ना। तो यहाँ पर देखो 10 संतरे हैं, यहाँ पर एक संतरा है, क्या इसके साथ सही हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ लाभ बताओ या हानि बताओ, क्या आप बता सकते हो कि 45 रुपए में खरीद रहा हूँ और 5 रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब सर कि 40 रुपए की हानि हो गई हमें ना, ऐसे नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है संतरों का 10 है और एक है, क्या ये सेम है क्या? नहीं है ना। तो मेरे भाई इसको सेम करने के लिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लो, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5 नम्मा 45, 5 धम्मा 60। तो मेरे भाई सीपी आया आपका 9 और एसपी आ जाएगा आपका 10, मतलब 9 रुपए में आप खरीद रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, तो एक का आप प्रॉफिट कमा रहे हो, 9 के रिस्पेक्ट में कमा रहे हो। परसेंटेज की जरूरत है 100 लगाओगे और ये आपका आएगा 11.11% का, आपका जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए के देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी बिना रुके, कह रहा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो वह एक घंटे पर कितने मिनट के लिए रुकती है, ये पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों आपका जो जवाब होना चाहिए वो किस में, मिनट में होना चाहिए, अर्थात घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है फार्मूला, अगर आप चाहो तो लिख लो वरना मत लिखो। तो वो होता क्या है सर, दोनों चालों का डिफरेंस होता है, दोनों चालों का, दोनों चालों का डिफरेंस मतलब अंतर, बटे बिना रुके चाल, मतलब जहां पर नहीं रुक रही है वो, बिना ठहराव के, बिना रुके चाल गुणा 60। 60 इसलिए किया दोस्तों क्योंकि मिनट में बदलने के लिए। अभी जो आंसर आएगा आपका, ये अगर इतना पार्ट आप देख रहे हो भिन्न का, तो ये आएगा घंटे में, लेकिन मिनट की जरूरत है ना, इसलिए 60 का हमने कर दिया गुणा, ठीक है ना। तो जिन भी विद्यार्थी को लिखना है ये पॉइंट लिख सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब इसको बिना सूत्र के भी कर सकते हो, खैर वही चीज बन जाता है। तो आइएगा देखते हैं कैसे करेंगे हम। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। देखना भाई फिर, बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है, बिना रुके चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रुक रुक कर चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने कहा कि दोनों चालों का डिफरेंस देखो, तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18। बिना रुके चाल मतलब जो लगातार चाल चलती है वो क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 1/5 घंटे आएगा दोस्तों, कितना, 1/5 घंटे अगर आ रहा है मेरे भाई, तो 1/5 घंटे को आपसे पूछा कितने मिनट के लिए रुकती है, मिनट में जब आप जवाब दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 12 मिनट, ठीक है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत सही भाई, जिनका भी आंसर आ चुका है
बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आपसे कह रहा है कि अंडर रूट 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो आपको बाया ऑप्शन अब इसको करना है। कह रहा है कि अंडर रूट 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, क्या इसका क्षेत्रफल होगा, पहले ये निकालो। तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बोलना होता है ना। तो पाई का मान आप रख दोगे 22/7, आर का मान है अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2, और 22 का 2 में गुणा करोगे मेरे भाई तो ये आएगा 44/7, और 44/7 को अगर सॉल्व कर रहे हो तो 7 छिका 42, 2 बचा, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14, और फिर देखेंगे 7 अठे 56, तो 6.28 आया, आया कि नहीं, आया ना। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, होता है ना, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो अंडर रूट 3 का मान, आपको अब रखना होगा, तो अंडर रूट 3 का मान रख दो कितना। तो मैं बी वाले ऑप्शन को अब सॉल्व कर रहा हूँ इधर, ठीक, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पर। बी वाले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र होता है मेरे भाई अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का मान आप रख दो, अंडर रूट 3 का मान होगा 1.732 है ना, बटे 4 गुणा ए स्क्वायर का मान, तो ए का मान इसने दिया है खुद की 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 4 होगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो कितना होगा, तो इस 4 का इसमें कर दोगे गुणा, तो ये होगा कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सते 28, 1 29 का 9 हासिल आया, 2 4 के नम 4 2 6, ऑप्शन नंबर बी का जवाब आया 6.928। देखते हैं अगले ऑप्शन पर बढ़कर। अगर मैं भाई ऑप्शन नंबर सी को चेक करना चाह रहा हूं, तो 3 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है ना, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। और मेरे भाई समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को आधार बोला जाता है और हाइट को ऊंचाई बोला जाता है। तो 1/2 बेस क्या है आपका, तो मेरे भाई बेस आप 3 या 4 में से कुछ भी मान लो, लेकिन 5 को नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि 5 जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और वो होती है कर्ण। तो कर्ण इसमें कहीं फार्मूले में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो क्यों मानोगे, नहीं मानना। तो बेस है आपका कितना, 3, और हाइट है, सॉरी हाँ, हाइट है आपकी कितनी, 4, तो 2 दूना 4। तो मेरे भाई अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे थे, तो आपका जवाब आया कि सर इसका क्षेत्रफल होगा 6। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी पर अगर आप जा रहे हो, तो 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत दिया, तो मेरे भाई आयत का फार्मूला होता है एल गुणा बी, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपकी 2.5, चौड़ाई है मेरे भाई आपकी 2। तो 2.5 में अगर आप 2 का गुणा कर दे रहे हो, 2.5 में अगर आप 2 का गुणा कर रहे हो तो ये हो जाएगा 5, है ना। तो अब देखो किसका किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए का है 6.28, और ऑप्शन नंबर बी का है 6.928। ऑप्शन नंबर ए तो गया काम से, क्यों, क्योंकि उसका 6.2 है, ऑप्शन नंबर बी का है 6.9, तो 2 से 9 कितना, 0.7 ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अभी बड़ा है, ए छोटा है। ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं तो 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी से छोटा है, और ये तो 5 है, ये छोटा है ही। तो आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा ना, ठीक है। तो जिनके जिनके भी ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई, करिए करिए, आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, हाजिर है भाई, करिए। तो देखिएगा, तीन संख्याएं 1/3, 2/5, 1/4 के अनुपात में हैं। 1/3, 2/5, 1/4, ये रेशियो है इनका। क्या ये सही रेशियो है क्या? ना, नहीं है ना। सही रेशियो बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से, 5 से और 4 से आप एक ऐसी संख्या ढूंढो मेरे भाई कि जो सभी से कट जाए, अर्थात इनका एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा ना। अब इस 60 को सबसे डिवाइड करो, तो 3 से 60 को इसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो 20 बार जा रहा है, और एक में गुणा कर दोगे 20 का तो कितना हो जाएगा, 20 इकन्नम 20। तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 20। अब अगर दूसरे रेशियो को आप देख रहे हो, अगर इसी 60 को 2/5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 बराबर 60, ये 60 कट जाएगा ना 12 बार, तो 12 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा आपका 24 आएगा ना। अब तीसरे वाले को अगर मैं चेक करूं तो तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है आपका कि 60 में 1/4 का गुणा कर दो, 1/4 का गुणा करोगे तो मेरे भाई यहाँ से मिलेगा आपको 15। बोलना, अगर किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो वो चैट बॉक्स में बोल सकता है, ठीक है ना, नहीं प्रॉब्लम, बढ़े आगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 9 है। सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई इसमें कौन सी है, आपको चेक करना होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 24 है और सबसे छोटी संख्या है 15। इनका डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हो 9 है, क्वेश्चन भी बोल रहा है 9 है, तो एक रेशियो का मान मेरे भाई 1 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं आपकी यही होंगी, क्योंकि एक रेशियो का मान एक, तो सभी रेशियो का मान वही होगा जो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो, और जिनका नहीं आया है वो अभी सीख रहे हैं और सीखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या आपका। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इसका जवाब तुरंत दीजिए आप। और जो भी स्टूडेंट नया आया हो, मैं उससे एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हो तो इस चैनल पर वन एग्जाम पर डेली क्लासेस चलती हैं एसएससी जीडी के लिए, और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम, 5 बजे से शुरू होती हैं और 8 बजे, सॉरी 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं हमारी, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब किसका किसका आया भाई अभी तक, अभी तक तो मैं देख पा रहा हूँ किसी का नहीं आया, आ गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में रुपए 8500 और 4 वर्ष में 95 20 होगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका क्या है जो बेस्ट है, आइए देखते हैं। यहां पर देखो मेरे भाई, 3 वर्ष में 3 वर्ष में वो राशि हो जा रही है 8500, है ना, और 4 वर्ष में वही राशि हो रही है मेरे भाई कितना, तो 4 वर्ष में हो रही है 95 20। आप इसमें क्या करना, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के तहत समझा रहा हूं, वो बिल्कुल बेस्ट है, आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 वर्ष और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 वर्ष, तो मेरे भाई मेरा कहना मानो अगर, तो इनका क्या कर लो आप, इन वर्षों का निकाल लो गैप कि इनके बीच गैप कितना है। इनके बीच जो गैप है मेरे भाई वो है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का गैप है ना। अगर यहाँ पर 2 वर्ष का गैप होता सर तो क्या करते, अरे भाई 2 का होता तो वर्गमूल ले लेते, है ना, वर्गमूल। 3 का होता तो सर क्या करते, तो 3 का क्यूब रूट ले लेते, होता कि नहीं, ये करना होता है, समझ रहे हो ना आप।
मेरे कहने का मतलब ये करना है, इसलिए गैप लिया जाता है। तो 1 वर्ष का गैप आ रहा है तो 1 वर्ष का कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो 0 से 0 आप काट दो यहाँ पर। और अगर आगे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो 850 और 952 आपको दिख रहा होगा। तो 850 पहले था धन आपका, अब हो गया 952। तो यहाँ पर देखना बढ़ा कितना, 2, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 8 गया 1। तो मेरे भाई आपका धन बढ़ा 102। कहाँ से बढ़ा सर? वो 850 से बढ़ा है। 850 लिख लेना, परसेंटेज निकालना है तो 100 लगा लो लगाना। ठीक, 0 से 0 काटोगे, 17 छिक्का 102, 17 पचे 85 और 5 दूनी 10। 2 और 6 का गुणा करोगे मेरे भाई, तो 2 और 6 का गुणा जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? तो 2 और 6 का गुणा आपका आएगा 12। तो 12% जिसका जिसका भी आ चुका है वो बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं, वो खेल भी चुके हैं इन सवालों के साथ। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या जिससे 1861 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेषफल बचता है। इस क्वेश्चन को किया क्या जैसे कैसे जाता है दोस्तों? जो शेष बचता है उसको हम पहले ही घटा देते हैं। तो 1861 में से 7 घटा देना और 2039 में अगर आप विभाजित कर रहे हो तो 5 शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल होता है उसे पहले ही घटा दिया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आएगा 1854, है ना, घटाने पर। और यहाँ जो आएगा वो आएगा 9 में से 5 गया 4, 3 और 2034, है ना। तो यहाँ तक जिसके भी समझ में आ चुका है वो एक बार हमको कमेंट बॉक्स में बता दे। तो 1854 और 2034 आया, इसके बाद दोस्त होता क्या है, लिया जाता है एचसीएफ। इनके बीच का जैसे ही आप एचसीएफ लोगे तो मेरे कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट तरीका देखो एचसीएफ का। वो क्या है, आप पहले इनका डिफरेंस ले लो बीच का। तो मेरे भाई जैसे ही आप इनका डिफरेंस लोगे ना तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 5 गया घटेगा नहीं तो 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1। 180 आया। और मेरे दोस्त 180 को आप बोलते हो 18 गुणा 10 होता है। तो आप इस 10 से चेक करो पहले, 10 से आप चेक करना, मैं व्हाइट पेन से मार्कअप कर रहा हूं, बताना। आप इस पहले 10 से चेक करना, क्या इस 10 से ये वाली संख्या कटेगी? क्या ये वाली संख्या कटेगी? आप कहोगे सर नहीं कटेगी 10 से। किससे नहीं कटेगी मेरे भाई? आप कह रहे हो कि सर 10 से नहीं कटेगी, मतलब 10 का तो काम खत्म। अब 18 से चेक करो, क्या ये कटेगी? बिल्कुल कटेगी, 100% कटेगी, आप चेक करके देख लेना। 18 से अगर कट रही है और 18 से ये भी संख्या कट रही है अगर, एचसीएफ आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 18। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ चुका है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं वो। ठीक है ना? आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480, है ना, 480 और अन्य दिनों में 222 आगंतुक होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीनों में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या होती है। वो क्या होती है दोस्तों? ये आपको बताना होगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480, तो रविवार को औसतन 480 और 30 दिनों का महीना है, ये आपसे बोल दिया गया है। तो मेरे भाई अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें जो संडे के दिन होंगे अर्थात रविवार के जो दिन होंगे वो कितने पड़ेंगे? तो वो पड़ेंगे दोस्त, आप कह रहे हो सर 5, कितना पड़ जाएंगे? 5 पड़ेंगे, बोलना। अब आप कहोगे कैसे? मान लो 1 तारीख को रविवार है, 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 को रविवार, 8 में 7 15, इसी प्रकार से 15 7 22, 22 7 29। 1 को रविवार पड़ेगा, 8 को रविवार पड़ेगा, 15 को, 22 को, 29 को, इस प्रकार से रविवार पड़ जाएंगे।
तो आप गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो रविवार के जो एवरेज है ना वो कितने हैं, वो हैं, और सॉरी भाई, रविवार के जो दिनों की संख्या होगी 30 दिनों में वो होगी 5, 5 होगी ना। और इनमें आपसे जानते हो क्या कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो 480 है। तो आप योग निकालोगे तो 480 का गुणा नहीं करोगे, करोगे ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। आगे कह रहा है 30 दिनों का महीना है, तो 5 तो रविवार हो गए, तो जो अब बचे कितने, 25 दिन। और 25 दिनों का औसत कितना दिया, 222 आगंतुक होते हैं। लेकिन ये एवरेज है 222। तो योग आप निकाल लेना गुणा करके। तो 48 को अगर 5 में गुणा कर रहे हो तो ये आएगा 2400, है ना। और 222 को अगर मेरे भाई 25 में गुणा कर रहे हो तो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 5, है ना, 5 5 5 0, 5550 आ रहा है क्या, चेक करना। वैसे गुणा कर ही लो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, हासिल आया कितना, 5 25 दूना 50, 5 55, हाँ तो 5550 ही आएगा। ठीक है, 5550, ठीक है ना। तो इसको अगर आप गुणा कर रहे हो तो 5550 आया। अब टोटल आपसे पूछा है तो 25 5 30 होता है टोटल, और इसको बराबर कर देना इनको जोड़ करके। तो 0 5 और फिर 5 4 9 और 5 2 7, 0 से 0 काटना। एक का मान अगर आप निकालना चाहोगे तो 3 दूना 6 काटने के बाद, और 3 छंग 18, 3 पचे 15, एक का जो मान आएगा 265, यही आपका एवरेज होगा मेरे भाई। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप और भी चीजें लगा सकते हो, वेटेज एवरेज लगा सकते हो, कंपेयर मेथड लगा सकते हो, जेसम मेथड लगा सकते हो, हर एक चीज लगेगा। लेकिन जो ये है ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है हमारे तरफ से, ठीक है ना। सारे के सारे मेथड यहाँ पर थोड़े से हमको लगता है सही नहीं पड़ेंगे, इसलिए हमने यही बता दिया है आपको। तो जो भी मेथड आपको बताया जा रहा है बिल्कुल सही मेथड है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप करिएगा। और चिंता की बात तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि सभी मेथड बताए जाएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, 2 मिमी व्यास के साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है ना। पिघलाना शब्द आए इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम में चेंज कर दो, इसमें वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब दोस्त होता है आयतन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 2 मिमी व्यास, तो जब व्यास 2 मिमी है तो मेरे भाई रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 1 mm, होगी ना। लेकिन आप आंसर को देख रहे हो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सभी में सेंटीमीटर हैं। तो 1 mm में से कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट जरूर याद कर लेना कि सर 1 mm में होते हैं 1/10, कितने, बोलो बोलो कितने सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ 0.10 सेंटीमीटर की, है ना। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। तो R बराबर अगर 1 mm आ गया तो आंसर दे रहा है सेंटीमीटर को, आप यहीं पर इसे चेंज कर लें सेंटीमीटर में, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 36 मीटर लंबा है तार, और अगर तार दे तो तार को आप क्या समझोगे, तो मेरे भाई अगर तार शब्द कहीं दे दे तो समझ लेना ये बेलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, बेलन की। तो तार शब्द कहीं भी आ जाए तो चिंता करने की बात नहीं है, वो बेलन होता है। तो मेरे भाई बेलन का वैल्यूम क्या होता है, बेलन का वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसे पिरोया जाता है या पिघलाया जाता है एक गोले में, तो गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हो कि पाई से पाई कट गया, आर का मान आपको रखना है, तो आर का मान है 1/10 सेंटीमीटर। 1/10
गुणा 1/10, ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है 36 मीटर लंबा, तो ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, ये बराबर होगा 4/3 आर क्यूब के। और आपसे रेडियस का मान पूछा है, ये ध्यान देना। लेकिन हाँ, एक पॉइंट को और ध्यान देना, वो तो हमने लिखा ही नहीं, क्या 36 मीटर लंबा है, 36 मीटर लंबा बोल रहा है ना, तो मीटर में है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें ऊपर 100 का गुणा नहीं करोगे, करोगे ना, अब करो। तो देख रहे हो दोस्तों कि 100 से 100 आपका डायरेक्ट कट जा रहा है, 100 से 100 ये कट गया, तो बचा क्या आपका 4 नम्मा 36, और इस 9 का गुणा इस 3 में करोगे तो आपका जवाब मिलेगा कि सर आर क्यूब का मान आ गया 27। तो मेरे भाई आर क्यूब का मान 27, तो आर का मान जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अमित और राम के पास मिलकर अमित और राम के पास मिलाकर 1300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं दोस्तों, तो इनके पास जो मिलाकर हैं वो 1300 रुपए हैं। किसके किसके पास, अमित और राम के पास। आगे पढ़ते हैं, अमित से 500 रुपए लेने पर, तो पहले देखना यहाँ पर अमित और राम दो बंदे हैं। अब इनके पास मिला करके 1300 है, अगर आप देख रहे हो मिला करके तो 1300 है ना, लेकिन आगे तो कुछ और कहानी कह रहा है। तो इसमें क्या करना, आप इसमें आप एक चीज ये कर सकते हो, अमित को मानो कि x रुपया मिला, तो राम को मान लो कि राम को मिला, तो राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 1300 माइनस एक्स। बोलो बोलो, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अमित को x रुपए मिला तो राम को 1300 माइनस एक्स रुपए मिलेगा। नहीं विश्वास तो दोनों को जोड़ करके चेक कर लो, अगर 1300 ना आ जाए तो मुझसे बता देना, चेक करके देखो, आएगा भाई, आता है, ठीक है ना। अब सुनना आगे क्वेश्चन क्या करा है, अमित से 500 रुपए लेने पर, ये अमित का रुपया है, इसमें से आप 500 रुपए ले रहे हो, क्योंकि बोल रहा है ना अमित से 500 रुपए लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। राम के पास पहले क्या थी, ये थी। तो अब अगर अमित से 500 रुपए ले रहे हो, उसके पास जो राशि बचेगी वो बचेगी 1300 माइनस एक्स। तो मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हो एक्स प्लस में है, एक तरफ माइनस में है, माइनस प्लस जुड़ जाता है, ये होगा 2x। यहाँ भी 500 जो है, 500 किस में है, तो 500 आपका है माइनस में, और 1300 है प्लस में, माइनस प्लस मैं बोल रहा हूँ कि जुड़ जाता है। x बराबर आपका आएगा 900, है ना। x बराबर जब 900 आया दोस्त, तो आपसे पूछ रहा है कि अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका रेशियो क्या है। तो अमित के पास हो जाएगी 900 निकालने के बाद, और राम के पास हो जाएगी 13 में से 900 को अगर आप घटा रहे हो तो 400, और 9 और 400 मिलकर देख लो 1300 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो बताओ, तो इनका जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आएगा 9:4। बोलना, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो वो बोल सकता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि कितनी बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। तो आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है। मेरे भाई पहले रेडियस थी वृत्त की यार, अगर आप इसमें 5 जोड़ दे रहे हो तो नई वाली जो रेडियस होगी वो r+5 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो परिधि के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले परिधि हो जाएगी 2πr, और यहाँ पर हो जाएगी 2π, और r का मान मेरे भाई दिया है r+5।
आपसे पूछ रहा है कि परिधि कितना बढ़ जाएगी, बोलो। यहां पर है 2 पाई r और यहां पर आ रहा है 2 पाई r प्लस 2 पंचे 10 पाई। आप देख रहे हो 2 पाई r पहले थी, अब हो गई 2 पाई r प्लस 10, तो कितना बढ़ गई देखो ना। पहले भी तो 2 पाई r थी, अब भी 2 पाई r है, लेकिन इसमें बढ़ गई 10 पाई। तो आपकी जो परिधि में वृद्धि हुई वो कितनी हो गई, वो हो गई मेरे भाई 10 पाई की। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ चुका है बिल्कुल सही खेल चुके हैं वो, और जिनका नहीं आया है वो बिल्कुल सीखते रहें, बिल्कुल मस्त लगन के साथ, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए डेली टू डेली। अगला क्वेश्चन है, दो दर्जियों एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो सुनना यहीं पर आपको मिल गया जवाब। करना क्या है, कह रहा है कि यदि x को y को दी गई राशि का 120% प्राप्त होता है, x को मिलेगा y को जो मिल रहा है उसका 120%, और 120% को मेरे भाई बोल रहे हैं कि 120/100 होता है। यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालना चाह रहे हो तो 2 6 12 2 पंचे 10, 6:5 का रेशियो मिला, और 6 और 5 को जोड़ रहे हो मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका 11, और 11 बराबर दिया है कि एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कुल 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। यहां देख रहे हो कुल 11 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 660 रुपए का भुगतान कर रहा हूं, एक रेशियो का मान होगा मेरे भाई 60 रुपया, है ना। आपसे आगे पूछा जा रहा है वाई को प्रति सप्ताह रुपए में कितना भुगतान किया जाता है। वाई के बारे में पूछ रहा है, तो वाई का रेशियो आपका है 5। तो y का रेशियो अगर मेरे दोस्त 5 है, तो 5 का मान जो होगा ये y का मान होगा, और इसका जो जवाब होगा वो 5 गुणा अगर आप कर दे रहे हो कितना, 5 गुणा 60 कर दोगे तो आपका जवाब मिलेगा 300 रुपया। तो देख रहा हूं मैं काफी स्टूडेंट का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला देखते हैं कि प्रश्न क्या है आपका। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब तुरंत चैट बॉक्स में भर दें। अभी तक तो आंसर धड़ाधड़ धड़ाधड़ आने चाहिए थे। तो आइएगा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि 12 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 8 प्लस 0.7 गुणा 0.4। तो होता क्या है दोस्त, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 12 माइनस 6.4/8, क्योंकि पहले डिवाइड ही होगा ना, प्लस 0.7 और 0.8 को गुणा करोगे मेरे भाई तो ये आएगा 0.28, बोलो 0.28 आएगा। और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 12 माइनस ये 8 बार में कट रहा है, मतलब ये कटेगा 0.8 बार में कटेगा ना। तो यहां से आएगा 0.8 प्लस 0.28। तो आप देख रहे हो कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो सबसे पहले आप एक काम करना दोस्त, जीवन में हमेशा याद रखना कि पहले प्लस वाले को जोड़ देना, तो 12.28 हो जाएगा। माइनस करोगे इसमें से 0.8 को, तो जब 12.2 में 0.8 का अगर माइनस कर रहे हो तो ऐसे साइड में कर लिया करो। 12.28 माइनस 0.8 को अगर आप माइनस करो, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव ही होना चाहिए। यहां से आपका जवाब मिलेगा 8, 12 में से 8 गया 4, और ये हो जाएगा 11। आपका जो सही जवाब आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 11.48। तो जिनका जिनका भी आंसर आ चुका है 11.48 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो, और मैं देख रहा हूं काफी लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन का दीजिएगा सही सही जवाब। क्या होगा इसका जवाब, बताइए तुरंत। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपया है। कितना है? 600 रुपया है। मार्कअप प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद बोला गया है एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और 459 रुपए में घड़ी बेच देता है। पहली छूट अगर 10% की है तो दूसरी छूट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्त, एक तरफ लिख लीजिएगा मार्कअप प्राइस, एक तरफ लिख लीजिएगा दुकानदार का सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली छूट 10% की है, तो मेरे दोस्त 10% को कहा जाता है 1/10। अगर आपने 10 मार्क किया है तो उसे बेचोगे आप 9 में, क्योंकि एक कम में बेचोगे। दूसरी छूट आपकी क्या है, आपको इसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, रहने दो ऐसे। लेकिन आप देख रहे हो कि मार्कअप प्राइस आपका 600 है, लिख लो, और सेलिंग प्राइस है आपका 459, तो 459 को भी लिख लो आप। तो यहाँ पर अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया था तो मान लेना कि एक्स और वाई है इनका डिस्काउंट, ठीक है ना। यहाँ पर मानो दूसरा डिस्काउंट एक्स से वाई है, या ए से भी मान लो आप, जैसी आपकी इच्छा हो। देख रहे हो कि ये कितनी बार में कट रहा है, 60 बार में कटा। और ये कटेगा मेरे दोस्त 9 × 45, 9×9 और ये कटा था 60 बार में। 60 से 51 आया, तो 60 से 51 में भी तो कटेगा, तो x का मान यही नहीं हो जाएगा 60 और y का मान हो जाएगा 51। तो मेरे दोस्त ऐसे साइड में अगर x और y का रेशियो ले लोगे तो 60 कटेगा 3 से 20 बार में और y कटेगा 3 से 17 बार में। तो 20 से 17 आया, अर्थात आपने 3 का डिस्काउंट दिया, 20 पर दिया, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? ये हो जाएगा 15%। 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। तो जिनका जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं, और जिनका नहीं आ रहा है वो शायद हो सकता है 1-2 हफ्ते में खेलना चालू कर दें, क्योंकि वो डेली क्लास कर रहे हैं ना, इसलिए। और अगर आप भी नए आए हों तो डेली टू डेली क्लास करिए, आपको कुछ न कुछ जरूर फायदा मिलेगा। और एग्जाम में यार एक बार जाना, एग्जाम दे कर आना, उसके बाद बात करना फिर मुझसे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए, किस गति से? 3/4 की गति से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट विलंब हो गया, देर से पहुंचा। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता था? तो देखना दोस्त, कह रहा है सामान्य गति के, तो हमने आपको बताया था कि जिसके साथ का लगा हो उसका मान हमेशा हर वाला होता है, हर हो जाता है। तो मेरे भाई सामान्य गति थी उसकी, जो नॉर्मल स्पीड थी वो थी उसकी 4, और अब जो नई बन गई स्पीड उसकी, वो कितनी बन गई? 3, कम होने के बाद। मेरे भाई हमने यहाँ पर लिखा है स्पीड का रेशियो, तो मेरे दोस्त टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 3 से 4, होगा या नहीं? क्योंकि दूरी तो इसमें सेम है ना, दूरी तो वही है, तो इसलिए टाइम का रेशियो हो गया 3 से 4। यहाँ पर देखो, पहले 3 समय में पहुंच रहा था, अब 4 समय में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करना कि कितना टाइम यहाँ लेट हो गया, 1 हो गया लेट, और वो बोल रहा है कि 30 मिनट लेट हो गया। एक बराबर मेरे दोस्त 30 मिनट हो जाएगा, होगा ना। पूछ रहा है कि जब सामान्य गति से चल रहा था तो कितना समय लगता? सामान्य गति तो आपकी यही है, यहाँ पर है समय, तो 30 या 90 मिनट का समय लगता था। जब वो सामान्य स्पीड से जाता था तो उसे 90 मिनट का समय लगता था मेरे दोस्त। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यही होगा। तो बोलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बोलो एक बार। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर देते हैं। ए और बी मिल करके कर रहे हैं किसी कार्य को कितने दिनों में दोस्त? तो कर रहे हैं वो 15 दिनों में।
ठीक है ना। कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में निपटा देते हैं। बी आया और सी आया, उसी कार्य को 20 दिनों में कर दिया। आगे कह रहा है यदि ए सी से दोगुना अच्छा श्रमिक है। आइए देखते हैं, पहले यहीं पर इसको सॉल्व करो। तो टोटल अगर आप काम मान रहे हो तो वो हो जाएगा 60। ए और बी की एफिशिएंसी जो टोटल निकलेगी वो निकलेगी 15 चौको 60 और बी की निकलेगी 20 तिया 60। अब क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है कि यदि एक सी से दोगुना अच्छा श्रमिक है, किनके किनके बीच तुलना कराया है वो, तो वो कराया है ए और सी के बीच। तो मेरे दोस्त ए की एफिशिएंसी आप देख पा रहे हो, ए सी से दोगुना अच्छा श्रमिक है। अगर सी एक है तो ए क्या होगा, दो, क्योंकि सी से दो गुना, सी का एक का दो गुना दो होता है तो ए का दो हो जाएगा, होगा ना। एक बार चेक करो कि अगर सी की एफिशिएंसी मैं यहाँ पर एक रख दूं तो बी की एफिशिएंसी मैं क्या रखूं कि यहाँ पर टोटल 3 बन जाए। बिल्कुल ध्यान से अगर आप समझोगे तभी समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। बोलो बोलो। अगर सी की एफिशिएंसी आपने यहाँ पर एक रख दी दोस्त, तो बी की एफिशिएंसी क्या रखोगे आप कि टोटल आपका क्या बन जाए, 3। ये जो 3 दिख रहा है ये बन जाना चाहिए। आप कहोगे कि सर मैं 2 रख दूं, कितना, 2, तभी तो 2 और 1 मिलकर के 3 बनेगा, बन जाएगा ना। बहुत सही जवाब। अब आगे देखते हैं, अगर आपने बी का मान मेरे दोस्त 2 रख दिया है और यहाँ टोटल है 4, तो यहाँ क्या रखोगे कि ये 2 और एक ही जगह मैं क्या रख दूं कि ये 4 बन जाए। आप कहोगे 2 रख दो सर। यहाँ तक अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो एक बार बता सकते हैं, नहीं है ना। अब क्वेश्चन के शर्त को देखना, कह रहा था कि ए सी से दोगुना अच्छा श्रमिक है। यहाँ पर देखो, अगर सी की एफिशिएंसी एक है, ए की 2 होनी चाहिए। सी की एफिशिएंसी एक है, ए की 2 होनी चाहिए। बोलो क्या ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है क्या, बोलो बोलो, क्या ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है क्या, कर रहा है ना। जब कर रहा है तो बस शुरू कर दो। आपसे पूछा गया है तो वह समय ज्ञात करिए, सी अकेले करने में जो लेगा। मेरे भाई टोटल काम है कितना, टोटल काम है 60। अगर सी कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी देख रहे हो कि एक है, तो मेरे भाई वो 60 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा बिना किसी शर्त के। आपका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है 18 नंबर क्वेश्चन। और अभी जाइएगा नहीं, रुकिएगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। उनका जवाब आप किस में दोगे, वो कमेंट बॉक्स में दोगे, वो भी लाइव वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, वीडियो एंड होने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, खास जीडी में बता रहा हूँ। तो आगे भी पूछ सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठा लिया। क्योंकि यहाँ पर दिया है माध्य मतलब एवरेज से भी रिलेट हो गया, इसलिए ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, मेरे दोस्त आगे आपसे कह रहा तो उसके मोड अर्थात बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे। तो इसके लिए क्या होता है जानते हो, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है मेरे भाई क्या जानते हो, वो होता है मोड बराबर, मोड का मतलब बहुलक, क्योंकि आपके ये देखो लिख दिया गया है मोड बराबर बहुलक, ठीक है ना। तो समझ लेना, मोड बराबर 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन। और मेरे दोस्त मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, लिख लेना साइड में। मीडियन का मतलब क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है मेरे भाई माध्यिका, ठीक है ना। तो 3 गुणा माध्यिका होता है, माइनस में होता है 2 गुणा माध्य, और माध्य को अंग्रेजी में कहा जाता है मीन, हिंदी में कहा जाता है माध्य, ठीक है ना। तो बस यही एक ऐसा सिंगल फार्मूला है जिससे इस क्वेश्चन को आप ध्वस्त कर सकते हो, चाहे जब भी आ जाए।
इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे आज याद करो चाहे बाद में याद करो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो ट्रिक है, याद करना पड़ेगा ये आपको। तो अगर आप देख पा रहे हो, कह रहा है यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का रेशियो दिया 2:3, तो मेरे दोस्त इसको मान लेना 2x और इसको मान लेना 3x। तो माध्य है आपका 2x 3x, तो मोड क्या होगा? तो यहां से आप मोड को निकाल सकते हो, 3 गुणा माध्य है, सॉरी माध्यिका, माध्यिका है आपकी 3x, तो यहां पर रखोगे 3x और माइनस करोगे 2 गुणा मीन, कह रहा है मीन का मतलब होता है माध्य, और माध्य है आपका 2x, तो 2x रख दिया आपने। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका मोड निकलेगा, और वो मोड होगा क्या? तो 3 त्रिक 9x माइनस का 4x, मेरे दोस्त मोड आपका निकलेगा 5x। बोलो बोलो बोलो, 5x निकल जाएगा ना, ये होगा आपका मोड। आपसे पूछ रहा है उसके मोड और माध्य का अनुपात बताइए। मोड है मेरे दोस्त 5x और माध्य देखो यहां पर ही दिया था 2x, है ना। तो इनका जो रेशियो लोगे, x से x कट करके इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:2। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो। 19 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है क्या। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है और सिलेबस में है आपके, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख कर ले लेना। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और 20 नंबर क्वेश्चन भी आ रहा है, इसका भी आ भी चुका है, इसका भी जवाब आप किस में देंगे? तो वो देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं इंतजार करूंगा सभी के जवाब का, जवाब जरूर दीजिएगा। डेली क्लासेस चलती हैं एसएससी जीडी के लिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। और वीडियो को देख लिए हो, समझ में आज आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।